फ़ायदा बख्श बनाना चाहिए। यानी हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो इल्म हमने हासिल किया है उससे हमारी ज़ात में मुस्बत तब्दीलियाँ आएँ और दूसरों को भी, मखलूक को भी उससे फ़ायदा पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। अगर हम फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, जैसे चलें ठीक है आप तकरीर नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे लोग तकरीर नहीं करते हैं, जैसे सना अपनी तकरीर करने से घबराती है, नात पढ़ती हैं, तो ठीक है जो भी आपका शोबा है, जैसे रहमत भाई अभी नात पढ़ेंगे आपके सामने, तो ऐसी कलाम पढ़ते हैं कि उसमें भी निहायत नसीहत आमेज कलाम होते हैं। जैसे कौन सा पढ़ते हैं आप, तो उठो मोमिन सो जाओ, कुछ ऐसे पढ़ते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो कोशिश कीजिए कि आप निज़ामत करते हैं तो निज़ामत में लोगों को नसीहत करें, आप नात पढ़ते हैं तो नात ऐसे अशार पढ़ें जिससे लोगों को नसीहत हो जाए थोड़ी सी, है कि नहीं। ये सब एहतमाम हम लोग को करने की कोशिश करना चाहिए। आलिम का इल्म अगर नफ़ा बख्श नहीं है तो फिर उसका आलिम होना शायद ही उसे बहुत फ़ायदा पहुँचे। और ये नफ़ा पहले अपनी ज़ात में तब्दीलियाँ पैदा करता है, यानी मुस्बत तब्दीलियाँ खुद की ज़ात में होती हैं, उसके बाद आवाम को इसका फ़ायदा हासिल होता है। अच्छा, जो रस्मी तौर की तालीम दी जाती है हमारे मदारिस में, वो बहुत प्रैक्टिकली तौर पे हमारे काम नहीं आती, हकीकी बात ये है। यानी जैसे बहुत सारे ऐसे उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम आते हैं हम लोगों के पास जो कहते हैं अपना निसाब चेंज कर दीजिए, आप सही नहीं पढ़ा रहे, ऐसे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमें ज़माने के एतबार से बदल जाना चाहिए। कहा जाता है, फ़िक़ह का एक जुज़िया है, उसमें कहा जाता है मन लम यारिफ अहला ज़मानिही फहुव जाहिलुन। शायद इबारत इधर उधर हो रही हो कि जो अपने ज़माने वालों को नहीं जानता, यानी अपने ज़माने की ज़रूरत को नहीं जानता, फहुव जाहिलुन, तो वो जाहिल, अगरचे आलिम का टैग उसके ऊपर लगा होगा। तो हमारे ज़माने की जो अहम तरीन ज़रूरत है, अहमद भाई का एक कॉल है, पता नहीं कहाँ से लाए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जो वो सनद होती है वो इस बात की दलील होती है कि आपने फलानी 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 किताबें पढ़ ली है। अब आप उसको अमल में कितना लाते हैं, उससे लोगों को फ़ायदा कितना पहुँचाते हैं, ये सारी बातें डिसाइड करेंगी कि आप कितने सच्चे पक्के आलिम हैं, है ना। और उलमा की तादाद, जहन्नमियों में भी उलमा की तादाद ज़्यादा है। फरमाया गया जहन्नम में भी सबसे ज़्यादा आलिम दीन जाएंगे और जन्नत में भी सबसे ज़्यादा आलिम दीन जाएंगे। तो हमें फजीलत पे निगाह रखने की ज़रूरत नहीं कि हम तो मौलाना, और आलिम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान ये होता ही है कि जैसे आज अपनी आलिम बनी तो मुफ्तिया बनी तो इनको एजाज़ दिया गया, ऐसे सारी ज़िंदगी एजाज़ मिलता है अल्लाह रसूल के दीन के लिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे दीन को निहायत तौर पे नफ़ा पहुँचे। और जो इस ज़माने की अहम तरीन ज़रूरत है, बहुत सारी